फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में जब भी हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे सामने हमेशा ही रखे होते हैं, लेकिन जब हम उनको पढ़ने बैठते हैं तो हमारे सामने एक कन्फ्यूजन का खाका तैयार हो जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी ये भी मुझे पूरी तरह से पता है। उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस या टॉपिक्स में से एक टॉपिक हमारे पास आता है आगमन एवं निगमन विधि। दोस्तों, आगमन एवं निगमन विधि एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ते समय तो समझ में आता है कि हाँ ये करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक को पूरी तरह से कंफ्यूज कर लेते हैं कि आगमन में कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं और निगमन में कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, और यदि कोई एक मुझे एग्जाम्पल दे दिया गया है तो उस जगह पर कौन सी विधि लागू होगी। यहीं पर बहुत सारे हमारे एस्पायरेंट्स हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और वहीं पर आपके ये मार्क्स जो है पूरी तरह से कट जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज मैं इसी आगमन निगमन विधि पर एक वीडियो लेकर आया हूं और आशा है, पूरी उम्मीद है आज के बाद आप कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे ज्ञान प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप अभी वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर उसके पड़ोस वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर उस पर ऑल कर दीजिए, तो आपको हमारे सारे वीडियोस राइट ऑन योर नोटिफिकेशन पैनल पर ही दिख जाएंगे। और वीडियो के बीच में अगर आपका वीडियो पसंद आता रहे तो आप खटाक से लाइक उसको करते रहिए, और आपसे ये भी आशा करता हूँ और आपका सपोर्ट मांगता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ताकि आप जैसे ही कई जो एस्पायरेंट्स हैं उनको इस वीडियो का और इस चैनल का भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है आगमन एवं निगमन विधि, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी से इनकी किताब में आता है। लेकिन ये केवल चाइल्ड साइकोलॉजी के ही लिए नहीं है, ये किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी के लिए है। ये किसी भी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आप इन सभी विषयों का, इन सभी विधियों का, इन सभी सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सभी सूत्रों और विधियों का प्रयोग करने से पहले आप सभी लोगों को हेडिंग्स का ज्ञान होना चाहिए कि जो आज की हमारी हेडिंग है आगमन एवं निगमन विधि। तो क्या होता है आगमन का मतलब? जब आपको आगमन हेडिंग का मतलब पता चल जाएगा और निगमन मेथड का जो हेडिंग है उसका मतलब पता चल जाएगा तो उसके आप शिक्षण सूत्र आसानी से पता कर पाएंगे। आपको चीज़ों को रटना नहीं है। कितनी चीज़ें आप रटेंगे? आप 300, 400, 500 चीज़ें रटेंगे, लेकिन वो 300, 400, 500 चीज़ें केवल एक ही हेडिंग में समाहित है। तो यदि आप उस एक हेडिंग को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आने वाली है। तो यहाँ पर आगमन का मतलब क्या है? यदि आपने आगमन का मतलब निकाल लिया तो निगमन जस्ट उसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहां पर मैं आगमन विधि के सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन ये सूत्र आपको समझने हैं। ये सूत्र तो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए, तमाम इंटरनेट की वेबसाइट्स पर आपको ये सूत्र मिल जाएंगे, लेकिन इन सूत्रों का मतलब क्या है? ठीक है, तो आगमन का मतलब होता है आगमन, आगम, आ जाना। ठीक है, पता चल जाना, मुझको वो चीज आ गई, कमिंग, इंडक्शन हो गया, इंडक्ट, ठीक है, इंड्यूस हो गया। तो आगम का मतलब आ जाना, मुझे चीज आ गई। अब कोई चीज कैसे आ गई? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक चीज को देखा, आज किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए देखा, और वही काम मैंने कल भी देखा, वही काम मैंने परसों भी देखा, वही काम मैंने 4 दिन बाद हमेशा देखता रहा। क्या हुआ? जब मुझको वही काम करने का मौका मिला तो क्या मुझे वो चीज पहले से आ गई? कैसे आ गई? मैंने उसको देखा था। जब मैंने उसको देखा, देखते 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 मेरे ब्रेन में वो घर कर गई, और जब वो चीज मेरे ब्रेन में घर कर गई तो अर्थात जब मैं उसको पहली बार ही करना चाहूंगा तो वो हो जाएगी मुझसे। अर्थात मैंने चीजों को पहले देखा, मैंने उदाहरणों को देखा, मुझे पहले
मैंने पहले पूरा ज्ञान लिया, उसके बाद मैंने अपने हाथ उस पर आजमाए। ठीक है, पहले मैंने पूरी तरह से ज्ञान लिया। कैसे ज्ञान लिया? उदाहरणों को देखकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उस चीज का ज्ञान लिया। ज्ञान कैसे लिया? मैंने बार 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 उस चीज को देखा। तो जब मैं करने बैठा उस चीज को दोबारा अपने आप स्वयं, तो मुझको वो चीज पहले से पता थी कि ये चीज ऐसे होती है, वो चीज मुझे ज्ञात थी और वो चीज मुझे अब करनी है। ठीक है ना, अब मुझे स्वयं करनी, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसी प्रकार से अगला क्या है इसमें? उदाहरण से नियम की ओर। देखिए, इन सभी नियमों में, इन सभी जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, इन सभी में आपको एक कहने का मतलब है, आपके अंदर आगमन ही हुआ है, आपको चीजें आई हैं। ठीक है, आपको कोई चीज पता चल गई। तो उदाहरण, जब आपने वो काम करते हुए किसी को देखा, आपने उदाहरण देखे, उसके बाद आपने उस चीज का नियम जान लिया कि हाँ, इसका यही नियम होता है, इसको इसी प्रकार से किया जाता है। आपके अंदर वो चीज घर कर गई, नियम हो गया, नियमित हो गई। नियम का मतलब नियमित हो जाना। ठीक है, आपने कई बार उदाहरणों को देखा तो आपको पता चल गया कि यार ये चीज ऐसे ही होगी, तो वो आपके अंदर नियमित हो गई। तो उदाहरण को देखकर आपने वो चीज अपने अंदर नियमित रूप से बैठा ली, वो नियम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसी प्रकार से केवल एक चीज से, आप इनमें से कोई भी एक सूत्र उठा लीजिए, आप उस चीज से सब कुछ देख सकते हैं। देखिए, मैं सेकंड सूत्र उठा रहा हूं उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, आप इससे सारे सूत्र निकाल सकते हैं। ये सूत्र, इन सूत्रों को कहते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, तो शिक्षण सूत्र ये किस विधि के हैं? ये आगमन विधि के हैं। तो जब आप आगमन विधि के शिक्षण सूत्र निकाल लेंगे तो निगमन विधि इसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। उसमें क्या हो जाएगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको केवल एक करना है। मैं आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं लादने वाला हूं, आपको मजदूरी नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। शिक्षण सूत्र में मैंने एक ये सूत्र उठाया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वही चीज आप बार बार करते रहे तो फाइनली आप उसको क्या कर सकते हैं? नियमित रूप से अपने अंदर बैठा सकते हैं, तो वो नियम आपके अंदर बन जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर, तब क्या हुआ? उदाहरणों को आपने सबसे पहले, उदाहरणों से आपने ज्ञान कर लिया, अब आप सारी अज्ञात जो चीजें हैं उनसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे पता चला? उदाहरण से ही हमने नियम बनाया, अर्थात ज्ञान ले लिया, ज्ञान से अब हम सारी अज्ञानता वाली चीजें खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और वो सारी अज्ञान चीजें भी हमको आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो जब उदाहरण किसी विशेष चीज का ही तो उदाहरण होगा। जैसे कोई एक जो मजदूर है या मिस्त्री है, आपका घर बनाने आया, तो वो क्या विशेष काम कर रहा है? वो विशेष काम घर बनाने का कर रहा है। उसका घर बनाने का क्या काम है? मसाला रखना, सीमेंट रखना और उसके ऊपर ईंट लगाना, उस प्रकार से दीवार बनाना, कैसे मापन होता है दीवार का वो पूरा करना आप देख रहे हैं। तो आप एक विशिष्ट काम को देखते देखते वो आपके लिए जनरल चीज हो गई, सामान्य चीज हो गई। अब आप उसको आसानी से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो चीज आपको आ गई। ठीक है, तो यहां विशिष्ट से सामान्य की ओर भी बन जाता है। देखिए, उदाहरण से जो नियम मैंने बताया उसी से सारे सूत्र आपके निकल रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात भी निकल आया, विशिष्ट से सामान्य भी निकल आया। और देखिए, उदाहरण से ये जो सेकंड वाला, इससे आप ये मूर्त से अमूर्त भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उदाहरण से नियम, आपने वही चीज देखी, कई बार देखी, उदाहरण अपने अंदर लिया और उसको आपने नियमित कर लिया। ठीक है, तो वो चीज मूर्त रूप में थी, अभी आप तो नहीं कर रहे थे, वो चीज मूर्त रूप में। मूर्त का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप, मूर्ति होती ना, पूरी तरह से देख सकते हैं। आपने उसको पूरा जान लिया है, मूर्त रूप से रख लिया अपने पास। अब जो भी उस चीज के जैसी कोई चीज होगी, आपके ब्रेन ने अपने आप समझ ली। तो मूर्त से अमूर्त वाली चीजें भी आप समझ लेंगे। आपने कोई एक मूर्त उदाहरण देख लिया, आपने कोई साक्षात उदाहरण देख लिया, अब आप उससे किसी भी प्रकार की, उसी टाइप की आप सारी चीजें कर सकते हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मूर्त से अमूर्त भी देखिए इसी नियम से निकल आया, दूसरे नियम से। आप इसमें कोई भी एक नियम उठा लें, उससे आप सारे नियम निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई, ये नियम क्या है? ये केवल नियम आपको ये बताते हैं कि आपको चीजें आ जाएंगी, आगमन हो जाना है। आपने वीडियोस पे बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी होंगी कि आगमन विधि को ये ट्रिक्स याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, निगमन का ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लिए, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म कब तक आप याद करेंगे और कितनी चीजों के आप शॉर्ट फॉर्म्स याद करेंगे, कितनी चीजों की ट्रिक्स याद करेंगे? ट्रिक्स सभी की बन सकती है। मैं भी आज आपके लिए ट्रिक्स बना दूं, ज्ञा उ वी मु स्प्र, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आप इसको हमेशा जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं? क्या आप इसको केवल अपने एग्जाम तक ही समाहित रख सकते हैं या इसको आगे अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं? क्योंकि आपको भी आगे चलकर अपने बच्चों को, अपने संबंधियों के बच्चों को किसी न किसी को पढ़ाना हो सकता है। आप उसको ये ट्रिक्स तो नहीं बताएंगे। ट्रिक्स तो बाद की बात है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक्स क्या होती है कि एग्जाम में बहुत सारी चीजें ब्रेन में स्टोर नहीं हो सकती, तो उनको ट्रिक्स के फॉर्म में आप स्टोर कर लेंगे। फिर उन ट्रिक्स को आप वहां पर खोलिए, पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। ट्रिक्स ही होती है, लेकिन आपको पहले चीजें पता तो होनी चाहिए, ठीक है? यदि आपको गुणा ही नहीं करना पता होगा तो आप गुणा की ट्रिक्स, कितने प्रकार की आप ट्रिक्स याद करेंगे? पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट गुणा का समझिए, मैथमेटिक्स अंक गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उनकी ट्रिक्स को अपने पास संजो कर रख लीजिए। मैं ट्रिक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट पहले, उसके बाद ट्रिक्स, ठीक है? आगमन विधि। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो, आप प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर दें, ठीक है? आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। चलिए, साथ में उदाहरण से नियम, यानी कि उदाहरणों को हम देख रहे थे और उससे हमने इस चीजों को समझ लिया, वो चीज हमें आ गई, अब हम उसको आराम से बिना देखे कर सकते हैं। तो हमने पहले उस चीज को ज्ञात कर लिया, उसके बाद हम किसी भी प्रकार की अज्ञात चीजों को खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान तो आ ही गया, अब हम उससे जितनी भी अपनी अज्ञानता है उनको दूर कर सकते हैं। तो पहले हमने किसी चीज को मूर्त रूप से देख लिया, अब हम उसी प्रकार की अमूर्त रूप की चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हाँ, ये भी कुछ वैसे ही होगी जैसी हमने देखी थी, ठीक है ना? तो मूर्त क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो देखिए, अगला नियम यहां पर क्या आ जाता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। जब आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया तो वो चीज आपके अंदर नियमित हो गई, वो चीज प्रमाणित हो गई, ठीक है? वो चीज आपने प्रत्यक्ष रूप से देखी, अपने सामने मूर्त रूप में देखी, अब उसी चीज का आप प्रमाण दे सकते हैं लोगों को। देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो अब आप समझ गए कि यही इसका प्रमाण है, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि भैया एक सेब लीजिए, इसको यहां से लेकर छोड़ दीजिए, सेब नीचे गिर गया। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सेब नीचे गिर गया, आपने मार्कर लिया, मार्कर उठाया, नीचे गिर गया। आपने कोई भी चीज उठाई, ऊपर से लेकर नीचे गिर गई, तो आपने एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न उदाहरण दिए। तो जब आपने भिन्न भिन्न उदाहरण दिए तो बच्चे ने क्या? प्रत्यक्ष रूप से उन उदाहरणों को देखा, प्रत्यक्ष रूप से उन उदाहरणों को देखा, और जब देखा तो उसने क्या समझा? आपने उसको फिर क्या बताया? आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ लेगा कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है, ठीक है? तो ये उसने अपने अंदर नियमित कर लिया कि कोई भी चीज जब ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी, ये उसके लिए नियम बन गया, ये उसके लिए अब सामान्य घटना हो गई। पहले जब उसने पहली बार देखा, अरे ये तो चीज नीचे गिर रही, ये विशिष्ट चीज थी, और इसी प्रकार की विशिष्ट चीज को जब कई बार वो देखेगा तो इसके लिए सामान्य घटना हो जाएगी, विशिष्ट से सामान्य। या उस चीज को अमूर्त रूप से देख रहा है, ये मार्कर उसने गिरता हुआ देखा, एप्पल को गिरता हुआ देखा, या इस घड़ी को गिरते हुए देखा, तो ये मूर्त रूप से देख रहा है। अब यदि अपने दिमाग में वो अमूर्त रूप से सोचेगा कि मान लो अगर यहां पर फुटबॉल होती, अब वो सोच रहा है नहीं मेरे हाथ में, अब वो सोचेगा कि मान लो ये फुटबॉल होती तो फुटबॉल को हम छोड़ते तो फुटबॉल भी गिरती। तो क्या हुआ? मूर्त रूप से उसने देखा मुझे काम करते हुए, और खुद उसने अपने मन में सोच लिया कि इसी प्रकार से और भी सारी चीजें गिर सकती हैं, ठीक है? तो मूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष रूप से देखते देखते
उसने अब मैंने उस बच्चे को प्रमाण दे दिया कि देखो जिस प्रकार से ये 2-3 चीजें गिर रही हैं, उसी प्रकार से ये सबूत है, ये प्रमाण है कि हर प्रकार की वस्तु भी नीचे ही गिरेगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल क्या है? उदाहरण, बहुत बड़े बड़े हमने उदाहरण दे दिए, कई बहुत ज्यादा उदाहरण दे दिए। अब इसने क्या अपने मन में एक छोटी सी बात को बैठा लिया कि कोई भी चीज नीचे गिरती है। तो बहुत बड़ी जो उदाहरणों को देखकर, बहुत ज्यादा चीजों को देखकर, स्थूल रूप मतलब बहुत विस्तृत, विशाल, बहुत विस्तृत जो चीजों को देखकर वो अपने मन में ये छोटी सी बात बैठा लेगा, सूक्ष्म रूप से बैठा लेगा कि भैया आप चाहे मार्कर गिराइए, चाहे फुटबॉल गिराइए, चाहे दुनिया का कोई भी द्रव्य या पदार्थ गिराइए, हमको तो केवल यही समझना है सूक्ष्म रूप से, क्या वो चीज, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगी। तो ये उसके अंदर सूक्ष्म रूप से दिमाग में बैठ गया। तो क्या इस चीज को वो चीज समझ गया? समझना मतलब आगमन हो गया, उसके अंदर चीजें आ गई, समा गई। ठीक है, और जब आपको ये सारे सूत्र समझ में आ जाते हैं, ये सारे हैं कौन से? आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। उसी प्रकार से जब आप निगमन विधि के शिक्षण सूत्र निकालेंगे तो ये सारे शिक्षण सूत्र उल्टे हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, उसी प्रकार से हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर, उसी प्रकार से हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसी प्रकार से हो जाएगा अमूर्त से मूर्त की ओर, उसी प्रकार से हो जाएगा इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसी प्रकार से हो जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो अब आप लोग ये सब जान लीजिए। अब इन विधियों का प्रयोग आप कहां कहां पर करेंगे, अब आपको ये भी बता दूं कि देखिए, जब मैथ या साइंस, अधिकतर आपने देखा होगा, आपने क्या किया होगा, किसी चीज का निगमन किया होगा, किसी फार्मूले का निगमन करते हैं कि वो फार्मूला तो पता है, F बराबर ma तो हमको पता है, या न्यूटन की इक्वेशन हमको पता है कौन सी, V बराबर U प्लस AT हमको पता है। अब ये I कैसे? ये बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू ही आई होगी, तब ये हमको पता चला V बराबर U प्लस AT। तो इस विधि में क्या हुआ? निगमन हुआ। ठीक है ना, किसी चीज को आपको पता थी, ठीक है ना, उसको आपने निगमित कर लिया। तो हुआ क्या, आप यहां पर डेरिवेशन करते हैं, निगमन करते हैं, डिडक्शन करते हैं, और आपको नियम पता था, बहुत सारे उदाहरणों से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें प्रूफ में काम लाते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, ज्यादा समय लेता है, बच्चों को तमाम प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि वो स्वयं ही चीजों को समझना शुरू कर दे। जबकि इसमें क्या होता है, ये बच्चों को दे दिया गया, एक नियम दे दिया गया, कहा इसको देख लो, रटो, और इससे संबंधित जो जो भी उदाहरण है अपने आप निकाले। तो इसमें नियम पहले बता दिएगा, उदाहरण बाद में बच्चा देखेगा। लेकिन इसमें बच्चे को स्वयं उदाहरण बताएगा, और आप उससे अपेक्षा ये कर रहे हैं कि अब वो स्वयं ही अपना नियम बताए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कह दिया, आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम जंपिंग, आई एम बोरोइंग द मनी, आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग। अब बच्चा क्या समझ रहा है, मैंने उदाहरण दिए, आई एम, आई एम, आई एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग रहा है। बच्चा क्या नियम बना रहा, आई के साथ एम लग रहा है और आईएनजी का यूज भी हो रहा है। तो जब मैं उससे कहूंगा बताओ मैं दौड़ रहा हूं, तो बच्चा खुद ही कह देगा आई एम रनिंग। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। एक और मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। अब मैंने उसको 2 उदाहरण दिए। अब यदि मैं उससे केवल और केवल ये पूछ दूं कि चलो बताओ, अगर मैं आपसे कहूं लेट मी प्ले, तो इसका मतलब क्या होगा, वो खुद ही बता देगा, क्योंकि उसने नियम समझ लिया। उसने 2 उदाहरणों से नियम बना लिया
कि इसमें जब लेट मी वाला होता है तो मुझे और दो होता ही होता है, बस फिर वर्ब की इंग्लिश मुझे बतानी होती है, तो सीधे बता देगा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। अब मैं उससे एक और पूछूंगा, बताओ लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू पार्क, मुझे पार्क में जाने दो, लेट मी ड्राइव द बाइसिकल, मुझे बाइसिकल, लेट मी राइड द बाइसिकल, मुझे बाइसिकल चलाने दो। वो स्वयं बता देगा। क्यों? उसने कुछ ही उदाहरणों से सारा नियम सीख लिया और स्वयं ही उन चीजों को बना रहा है। उसने इन मूर्त रूप में इन नियमों को देख, इन चीजों उदाहरणों को देख लिया और वो अमूर्त रूप से हर प्रकार की चीजें बना लेगा। अब ये चीजें उसके लिए, ये उसने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, अब इसी टाइप से वो सारी चीजें प्रमाणित कर सकता है कि लेट मी वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं सब ने दो वाले होते, मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो। तो ये उसने प्रमाण रूप से, मैंने उसको इतने एग्जाम्पल बताए, यानी कि ज्यादा चीजें बताई, उसने छोटी सी चीज अपने मन में बिठा ली। मैंने ज्यादा एग्जाम्पल बताने का मतलब, मैंने स्थूल चीजें बताई, उसने सूक्ष्म चीजों के रूप में अपने ब्रेन में रख लिया। मैंने उस चीज को ये विशेष एग्जाम्पल्स बताए, मुझे कोई काम करने दो वाले सेंटेंस बताए, अब उसने सामान्य रूप से इस चीज का नियम बना लिया। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, आप क्या कहोगे कि उस बच्चे को वो चीज आ गई, आगमन। तो दोस्तों यदि आपको भी इस वीडियो को देखकर आगमन हो गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और आशा यही है कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। आप ही के प्रमोशन और सपोर्ट से मुझे करोड़ों की खुशियाँ मिलती हैं और अपार जो मोटिवेशन मिलता है उस सभी लोगों के, उस सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी लोगों का ज्ञान दिलाना चाहता हूँ। आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।